हाँ जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे देखो क्या दिया हुआ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था यार ये तो। कंसिडर टू स्ट्रेट लाइंस ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। मतलब जो अपना कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट होता है ना बेटा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। कॉमन टेंजेंट में करते क्या है अपन ना, कि जितने जो दो कर्व रहते हैं दोनों कर्व के लिए टेंजेंट लिखते हैं, और वो टेंजेंट लिखते हैं किस में बेटा, ये चीज़ सबसे ध्यान में रखना आप, स्लोप फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? स्लोप फॉर्म में अपन दोनों के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के लिए स्लोप फॉर्म में टेंजेंट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस आर इंटू स्क्वायर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, ये वाला रहता है। तो ये तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पे r का वैल्यू कितना, 1/√2 है, क्योंकि ये r स्क्वायर होता है। तो ये 1/√2 स्क्वायर रूट का 1 प्लस एम स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा क्या दिया हुआ ना, एंड द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला के लिए होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में a/m। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, a का वैल्यू कितना है 1/m, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। दोनों में क्या है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स तक सब चीज़ें सेम है। तो इनकी कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर कर दो। कंपेयर भी कैसे करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो आप। तो इस तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे तो 1/2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/m स्क्वेयर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m की पावर 4 प्लस एम स्क्वेयर माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वेयर के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो ये तो आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस 2 और एम स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये कभी 0 होगा नहीं, एम स्क्वेयर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। ये m इज इक्वल टू कितना देगा, +-1 देगा। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट करना ईजी है ना, इसमें स्क्वायर रूट वगैरह इसमें पुट करो तो कितना आ जाएगा, 2 इक्वेशन। एक तो अगर -1 पुट किया तो y इज इक्वल टू -x-1, इक्वेशन नंबर 3। एक तो ये बन गया। एक y इज इक्वल टू +1 पुट किया तो ये आ गया। ये 2 टेंजेंट्स आ गई। कहाँ तक क्वेश्चन था, कंसिडर 2 स्ट्रेट लाइंस। तो दोनों स्ट्रेट लाइंस अपने पास ये बन के आ गई। ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू सर्कल एंड पैराबोला। आगे क्या बोला है, लेट दीज लाइंस, तो ये दोनों टेंजेंट्स है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट Q। तो पहले Q पॉइंट निकाल लेते हैं। Q पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा ना, दोनों को अगर निकालें अपन, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा ना, 0 आ जाएगा, है ना। y कोऑर्डिनेट 0 आ गया। x कोऑर्डिनेट फिर 0 किसी में पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, ये इधर गया -1, तो ये -1 आ जाएगा। तो -1, 0 क्या आ गया ना, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। Q पॉइंट निकल के आ गया। कंसिडर द इलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन। एक इलिप्स को अपन को ऐसे एज्यूम करना है, उस इलिप्स के लिए क्या क्या कंडीशन है, ध्यान से सूखते रहना बेटा। इलिप्स के लिए एक चीज तो दिया हुआ है कि उसका जो सेंटर है ना, वो तो बोला हुआ है ओरिजिन, ठीक है। दूसरा चीज क्या कंडीशन दिया हुआ है, एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस OQ। अगर Q पॉइंट ये है तो OQ डिस्टेंस कितना आएगा ना, 1 आएगा। ये सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब स्मॉल a का वैल्यू है ना। इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस का मतलब होता है 2b। 2b का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना अपने पास, √2 दिया हुआ है, √2 दे दिया तो b इक्वल टू कितना आ गया ना, b इक्वल टू आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो अपन इलिप्स बना सकते हैं। इलिप्स अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये इलिप्स बन के आएगा, ठीक है। इस इलिप्स में क्या क्या चीज़ दे रखा था आपको, कि सेंटर आपका ओरिजिन बोला हुआ था, a का वैल्यू आपके पास 1 था तो ये 1,0 आ जाएगा, ये -1,0 आ जाएगा। b का वैल्यू 0, ये 1/√2 आ गया, ये 0, -1/√2 आ गया। पहले तो एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है ना, अच्छा इसका इलिप्स अगर लिखें तो x² a² मतलब 1 प्लस y² b² मतलब 1/2 इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स बन के है। इस इलिप्स के लिए अगर एसेंट्रिसिटी लिखूं तो स्क्वायर रूट का 1 - b² a², तो 1/√2 आ गया। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन फॉर द इलिप्स एसेंट्रिसिटी 1/√2 सही है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम।
लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ होता है ना वो होता है 2b² बाई का a, b² करेंगे तो 1/2, a का वैल्यू 1 आएगा, 1 ही दिया हुआ है, एसेंट्रिसिटी भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही आ गया। फॉर द एलिप्स एसेंट्रिसिटी दिया हुआ 1/2, तो 1/2 एसेंट्रिसिटी तो होगा ही नहीं, निकाल लिया अपने एसेंट्रिसिटी, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सी क्या दिया हुआ ना, सी और डी में से कोई एक सही होगा। और क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स बिटवीन द लाइन x इज इक्वल टू 1/√2 से लेके x इज इक्वल टू 1। तो दो लाइन बना दो, x इज इक्वल टू 1/√2, ये x इज इक्वल टू 1/√2 से लेके x इज इक्वल टू 1, मतलब ये टेंजेंट ये आ गई। इन दोनों के बीच का ये वाला रीजन आएगा, इस वाले रीजन को फाइंड आउट करना है। तो इलिप्स क्या होता है ना, इस एक्स एक्सिस के अबाउट बेटा सिमेट्रिक होता है, जितना पार्ट ऊपर होता है उतना पार्ट नीचे होता है। तो किसी एक पार्ट को फाइंड आउट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स कहां से कहां तक, 1/√2 से लेके 1 तक। और ये x की वैल्यू है तो यहाँ पे लिखूंगा dx। बेटा इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ये x की वैल्यूज यहाँ पे dx, तो यहाँ पे टर्म भी x की टर्म्स में आएगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा x² + 2y² इज इक्वल टू 1। तो y² कितना आ जाएगा ना, 1 - x² बाई का 2, और y कितना आ जाएगा ना 1/√2 और स्क्वायर रूट का 1 - x², ये कैंसिल आउट, तो √2 आ जाएगा बाहर। और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ ना बेटा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा ना x/2, और ये सेम लिखेंगे प्लस 1/a², तो वन बाई वन और साइन इनवर्स x/a, और पूरे में 1/√2 से लेके 1 तक। तो रिक्वायर्ड एरिया √2 टाइम्स 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 पुट करेंगे। अच्छा a का वैल्यू कितना, यहाँ पे 1 है बेटा, यहाँ पे 1, तो साइन इनवर्स x आ गया। ओके, ये अगर 1 पुट करेंगे तो π/2 आया, माइनस का साइन 1/√2 पुट करोगे तो ये 1/2, तो 1/√2 आ जाएगा। तो ये 1/2 पुट किया तो कितना आएगा, 1 - 1/, तो ये 1/√2, और ये भी 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा ना 1/2, 1/4 आ गया, और प्लस का ये π/4 आ जाएगा। तो ये √2 टाइम्स 4 एलसीएम आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना बचेगा, π/2 - π/4, तो π/4 बचा, तो π - 1/4 आ जाएगा। तो ये तो कितना आ जाएगा, π - 1/2 √2 आ जाएगा, π - 2/2 √2, ये π/4 बचा, ये कहाँ गड़बड़ हुआ है, π 1/√2 पुट करेंगे तो ये 1/√2, ये 1/√2, 1/2 × 2 1/4, 1 पुट करेंगे तो ये π/2, और तो ये π/2 आ गया, माइनस का 1/√2 पुट किया तो ये π/4, 1/4, तो ये π/4 - 1/4, तो π - 1/4, तो ये π - 1/2 √2। तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं अपन, कोई ना कोई तो। यस, मिस्टेक क्या कर रहे हैं अपन ना, कि ये जो यहाँ पे 1/2a इंटू में साइन इनवर्स x आएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा ना, ये √2 टाइम्स, और 1 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 1/2 इंटू में साइन इनवर्स 1 कितना आ जाएगा ना, π/2 आ गया, माइनस का टाइम्स, ये कितना आ जाएगा ना 1/2, तो ये 1/√2, 1/√2, 1/4 प्लस 1/2 इंटू में π/4, तो ये π/4 - π/8, तो ये π/8 बचेगा, -1/4 बचेगा,
तो ये पाई माइनस का 2 बाई का 8, 8 का आ जाएगा 4√2, तो ये सही है फिर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है बेटा। तो ए और सी इसके फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। वो फॉर्मूला एक बार सही से चेक कर लेना बेटा। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चंस में